नमस्कार दोस्तों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं खेलों से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्वदेशी खेलों को लेकर फ़िक्रमंद है। मैं डॉक्टर सोनू शर्मा से आज ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 2021 में मथुरा में भारतीय स्वदेशी खेल संगठन का जो गठन किया, उसके क्या उद्देश्य हैं, वह स्वदेशी खेलों को लेकर क्या करना चाहते हैं भविष्य में। हाँ डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि आपने 2021 में भारतीय स्वदेशी खेल संगठन का गठन किया था। उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आईं। पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से भी, संक्रमण से भी आहत हुई, परेशान हुई। ऐसे में निसंदेह खेलों में थोड़ा सा रुकावट आई, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि आप निरंतर स्वदेशी खेलों को लेकर के न केवल चिंतन मनन करते हैं, बल्कि आपके प्रयास हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दें। तो आपका क्या कहना है डॉक्टर सोनू शर्मा जी? सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसा कि सर आपने मेरे से पूछा कि स्वदेशी खेल का पंजीयन हमने 2021 में कराया था, उसका क्या उद्देश्य है, तो मैं आपके चैनल खेल पथ संवाद के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि हमने एक सोच बनाई थी कि जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, जो हज़ारों 500 वर्ष पूर्वों से खेल चले आ रहे हैं, आज के समय में वो कहीं लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारत सरकार या राज्य सरकार की जितनी हम बात करें तो उन्होंने कुछ चुनिंदा खेलें सेलेक्ट किए हैं जिनको वो बढ़ावा दे रही हैं, जो कि स्वदेशी खेल भी हैं, चाहे वो कबड्डी है, खो खो है, मलखम है, चाहे गटका है। ऐसे 4-5 खेलों को लेके वो उनको बढ़ा रही है। लेकिन उनके अलावा जो संस्कृति धरोहर है, भारत की धरोहर है, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जैसे मैं आप उनका उदाहरण देता हूँ, लंगड़ी है, लगोरी है, गिल्ली डंडा है और कई सारे खेल हैं, कंचा है, रेंटू एक खेल होता है वो है, और कई सारे खेल हैं जो अभी हमारे भारत में जन्मे हैं और जो आगे अगर उनको सपोर्ट मिले तो वो आगे बढ़ सकें। उन चीज़ों को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमने एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम है भारतीय स्वदेशी खेल संगठन। इस संगठन के द्वारा हमने ये सोचा है कि यह संगठन इन खेलों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा और ग्रामीण लेवल पर जो खेल खेले जा रहे हैं वहाँ उनको हम सपोर्ट करेंगे, उन खेलों को आगे बढ़ाएंगे और उनको एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाकर उनका एक बहुत बड़े स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन कराएं। और जो खिलाड़ी इन खेलों में एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको भारत सरकार या राज्य सरकार से मदद मांग के उनको आर्थिक स्थिति से भी हम उनको सहयोग करें। तो बस अभी एक यही सोच है कि कैसे भी ना कैसे हम उन खेलों को बचाएं, भारतीय संस्कृति को बचाएं। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि देश की माटी, देश के खेल, आओ खेलें मिलके सभी स्वदेशी खेल। तो ये एक हमारा नारा भी है। तो अब हम आपको से भी सहयोग मांगेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि स्वदेशी खेलों को खेलें, उनको बचाएं, उनको बढ़ावा दें। और अगर ये मेरी बात भारत सरकार तक पहुंच रही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भारतीय स्वदेशी खेल संगठन को सहयोग करें, जिससे कि हमने जो एक मुहिम उठाई है, जो एक प्रण लिया है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर शर्मा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय स्वदेशी खेल संगठन मथुरा से हटकर अभी तक दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों की तरफ क्या आगे बढ़ा है? सर, अभी जैसे मथुरा में हमने कई राज्यों में संपर्क भी किया है। जैसे हमारे तमिलनाडु में हमने संपर्क किया है, उड़ीसा में किया है, महाराष्ट्र में किया है। वहाँ लोगों से हमने बात रखी है, अपने जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उनके सामने रखी है। तो वो इस जो हमारा प्रपोजल है उससे काफ़ी हद तक सहमत भी हुए हैं और वो अपने अपने स्तर पर वहाँ पर उन खेलों को बढ़ावा दे भी रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है कि इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। कहीं उस वजह से हम काफ़ी पीछे रह पा रहे हैं। और अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें इसमें अगर हमें अपना सहयोग देती हैं
तो हम कह सकते हैं कि हम एक भारत की धरोहर या संस्कृति को बचा पाएंगे, और उन खेलों को जो कि काफ़ी हद तक लोग बाग, जो आज के समय के लोग बाग हैं, जो कि भूल चुके हैं, जो सिर्फ अपना ध्यान क्रिकेट और आजकल मोबाइल गेमों में दे रहे हैं, और उनको तो पता ही नहीं है कि गिल्ली डंडा क्या होता है, कंचे क्या होते हैं, जो कि हमारे पूर्वज और हमारे दादा दादी वो सब खेलते थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो उनको उनके सामने लाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको मान्यता दिलाएं, तो ये भारत सरकार से अनुरोध है। और अभी उत्तर प्रदेश के अलावा 3-4 राज्यों में भी ये खेल खेले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में स्वदेशी खेलों को लेकर जो उत्सुकता, जो प्रयास किए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हाँ, मैं खेलपथ की तरफ से सभी खेल प्रेमियों से आग्रह करता हूँ, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से ये विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि स्वदेशी खेलों को न केवल प्रोत्साहन दिया जाए, बल्कि उनको आर्थिक मदद भी मिले, इसका भी प्रयास किया जाए। धन्यवाद सोनू शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है। धन्यवाद।